तो महावीर तो स्यादवाद अनेकांत के प्रस्तोता ही थे, जो उन्होंने केवल ज्ञान के बाद जो प्रस्तुत किया। क्योंकि जितने भी दर्शन हैं, यदि वह जैन दर्शन को पहचानते हैं तो सिर्फ दो ही मुख्यता से उन बिंदुओं से पहचानते हैं, एक स्यादवाद और एक अनेकांत। क्योंकि जैन दर्शन के पास ऐसे दो सशक्त हेतु हैं जो कहीं नहीं हैं। तो इनकी जैन दर्शन की यह विशिष्ट पहचान है। एक और उदाहरण दे दूं। 7 व्यक्ति थे। कितने थे? 7 व्यक्ति थे। वह जन्म से कैसे थे? अंधे थे। उन्हें पहले ही से मालूम है, पर अभी तक उनकी आंखें तो नहीं, वो तो सब ठीक है, विद्या ब्राह्मी का सेवन किया है, पर अभी तक उनकी आंखें तो हैं पर अच्छे से खुल नहीं पाई हैं अभी तक उनकी। इस अवस्था में भी उम्र के उनकी आंखें तो हैं, हम ये नहीं कह रहे, पर अच्छे से नहीं खुल पाई हैं। देखो धीरे धीरे खुल जाएं। नहीं, खुली होती तो वह जितना उनने ग्रहण किया है मालूम है, वह ग्रहण भी कर लेती। ग्रहण नहीं कर पा रहे, वो याद तो है पर अंदर तक उतर नहीं पा रहा है। तो वो 7 अंधे व्यक्ति ने सुना कि अपने शहर में, गांव में क्या आ रहा है? हाथी आ रहा है। पहली बार हाथी आ रहा है, तो उनका मन हुआ अपन भी हाथी देखने चलें। 7 ने निर्णय किया कि हम हाथी देखने चलते हैं। सब हाथी देखने गए। तो एक व्यक्ति ने हाथी के पैर को पकड़ लिया। वह कहता हाथी कैसा है? खंबे जैसा है। कैसा है? दूसरे व्यक्ति ने जो चढ़ गया या उसकी सूंड पकड़ ली तो क्या कहता है वह? रस्सी तो वो पूंछ को कहेगा। पूंछ जिसने पकड़ी है वह कहता है वह रस्सी जैसा है। तो एक ने कहा ये तो बहुत बड़ा अजगर जैसा है, बहुत मोटा मोटा जो होगा ऐसा अजगर जैसा है। और एक व्यक्ति ने उसके कान पकड़ लिए तो वो कहता है सूपा जैसा है। और एक व्यक्ति ने पूंछ पकड़ ली तो वह कहता है हाथी तो रस्सी जैसा है। एक व्यक्ति उसके जो पेट से हो गया तो वह कहता है हाथी कैसा है? दीवाल जैसा है। बिल्कुल कैसा है? दीवाल जैसा है। अब वो 7 व्यक्ति एक दूसरे से भिड़ने लगे। एक कहता नहीं हाथी तो खंबे जैसा है, एक कहता है रस्सी जैसा है, एक कहता अजगर जैसे बड़े सर्प जैसा है, एक कहता है कि नहीं वह तो कैसा है? सूपे जैसा है। और एक और व्यक्ति कहता है तुम लोग सब ठीक नहीं बोल रहे, हाथी तो कैसा है? दीवाल जैसा है। 7 अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अब एक व्यक्ति कौन, जिसके आंखें हैं, वह वहाँ से गुजर रहा था। उसने उन सब 7 अंधे व्यक्तियों की बातें सुनी और सुनने के बाद वह बोलता है आप 7 व्यक्ति बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आपस में आप लोग बिल्कुल नहीं भिड़िए, 7 सही हैं, एक भी व्यक्ति गलत नहीं है। वह कहता है तो वो कहते 7 सही कैसे हो सकते? हाथी तो एक ही प्रकार का होगा। तो वह समझाता है आप लोगों ने हाथी के अलग अलग अंगों को पकड़ा है। जिसने जो अंग पकड़ा है तो उसे हाथी कैसा दिख रहा? वैसा ही दिख रहा है। हाथी के सभी अंग मिला लें तो उसका जो स्वरूप है वह यह है। तो जो जैन दर्शन का अनेकांत है, वह व्यक्ति जो आँख वाला था उसने अनेकांत से ही कथन किया हाथी ऐसा भी है।
हाथी खंबे वाला भी है, हाथी दीवाल वाला भी है, हाथी सूपा वाला भी है, हाथी अजगर जैसा भी है और हाथी रस्सी जैसा भी है। ये सब चीज़ें जहाँ पाई जाएंगी वही कौन कहलाएगा? हाथी कहलाएगा। अब इतनी सी बात है, और हमारे रोज़मर्रा के जीवन में भी यदि हमें इतना अनेकांत आ जाए तो हमारे झगड़े कोई भी नहीं हो, न घर में हो, न दुकान पर हो, कहीं पर भी नहीं हो। सासू माँ जो कह रही है वह भी सही है, बहू जो कह रही है वह भी सही है। ऐसा नहीं हमारा तो सही नहीं, जो आप अनेकांत कहता है आपका दृष्टिकोण से आप भी ठीक कह रहे हो और हमारे दृष्टिकोण से हम भी ठीक कह रहे हैं। हम ही ठीक हैं ये नहीं, वो गड़बड़ वो झगड़ा। अगर हम ही ठीक हैं तो क्या करेंगे? हम ट्रम्प जैसे हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ट्रम्प क्या कहता ना, अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। नहीं, अपनी अपनी दृष्टिकोण से अमेरिका वाले अपने को फर्स्ट कहेंगे, भारत वाले कहेंगे हम प्रथम हैं। क्योंकि हमें क्या कहलाया जाता? हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, हम विश्व गुरु थे। तो सब अपनी अपनी दृष्टि से प्रथम हैं। पर अगर कोई कहे नहीं हम ही पहले हैं, नहीं, जो इस साइड से खड़ा है तो ये वाला पहला आएगा, ये आखिरी कहलाएगा। यहाँ से गिनो तो ये पहला होगा, वो आखिरी होगा। तो इतना अनेकांत है, इसको हम अपने जीवन में लगा लें तो सभी विवाद अपने आप सुलझ जाएंगे।